देखिए नहीं इसमें हाँ जी, तो ये फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ जी। अच्छा बट सरफराज जी यहाँ हाँ पे एक चीज बताइए, इसमें वीक जो है बहुत बड़ा है, मीनिंग सेलर्स डोमिनेट कर रहा है। इज इट ऑफ एनी सिग्निफिकेंस? आपको कोई यहाँ से कुछ क्लू लेते हैं क्या? इसका मैं आंसर देता हूँ। विक से बहुत बड़ा क्लू मिलता है, लेकिन इसमें इस सिचुएशन में इसका कोई मतलब नहीं है विक का। उसका मतलब, इसका रीजन क्या है कि ये 640 पे ओपन हुआ और इसने 640 क्लोजिंग प्राइस थी और इसने हाई बना दिया है 680 का। 40 रुपए का पहला कैंडल है और विक कितने रुपए का है? अगर आप विक देखें तो क्लोज प्राइस माइनस हाई प्राइस अगर आप देखें तो इसका क्लोज प्राइस है 678 और हाई प्राइस है 85, यानी 7 रुपए का विक है। 7 रुपीज का विक है और कैंडल का मूवमेंट जो है वो 40 माइनस 80 यानी कि 50 रुपए का ये है, यानी कि जो विक है वो लगभग लगभग 5 से 10% का है। ये कैलकुलेशन समझ में आ गया आपको कि ये विक है, अगर ये बिल्कुल ही स्ट्रेट ओपन होता, यहीं पे ओपन होता, ये कैंडल ओपन यहाँ पे होता और विक होता, तब जो है इसमें कुछ बात होती है कि चलो ठीक है ऊपर में प्राइस का रिजेक्शन है। लेकिन ये विक जो है, जैसे मैंने कहा कि कैंडलस्टिक पैटर्न इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट भी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस विक का वैल्यू तब होता जब मार्केट ओपन ही यहाँ पे होती। ये 80 रुपए का कैंडल है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 80 रुपए का कैंडल है, सॉरी 50 रुपए का कैंडल है और 10 रुपए का भी बिक नहीं है, यानी कि 20% का भी बिक नहीं है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर अगर इतना गैप अप ओपन हुआ है और मान लीजिए निफ्टी भी अगर नेगेटिव है तो फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे आप सेल करेंगे, बिल्कुल ठीक है। अब आपने वेट किया, पहला कैंडल डोजी, ये जिसने आप ऊपर का ब्रेक किया ना नीचे का ब्रेक किया, आप रुके हुए हैं। दूसरा कैंडल इसने ब्रेक कर दिया, ये जो कैंडल है आप देख रहे हैं 925 का, इसने इसका लो ब्रेक कर दिया और इतना बड़ा गैप अप है, सुबह सुबह का टाइम है, आप इसको सेल करेंगे, ठीक है। फर्स्ट कैंडल के लो के ब्रेक होते ही सेल करेंगे, या कम से कम जो है इसका जब जिसने इसको ब्रेक किया है उसका भी लो ये ब्रेक कर दे तो आप इसको सेल करेंगे, इस एरिया में बिल्कुल सेल करेंगे। और आप बैठे हुए हैं, चलो प्राइस मूव होगा। उसके बाद हुआ क्या, ये अब ये ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, फिर ये पुल बैक लिया। तो आपको क्या लगता है, चलो ठीक है अभी भी जो है आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, देखिए सॉरी जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है कि आपको की प्राइस को नीचे ही जाना है। आपने ये रेसिस्टेंस का लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, दया जी है या डिस्कनेक्ट हो गया वो? नहीं नहीं मैं हूँ सरफराज जी, मैं हूँ। बिल्कुल देखिए, हाँ तो आपने यहाँ पे सेल किया और आप बैठे हुए हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल उम्मीद है कि अब जो है इस गैप को ये फिल करेगा जिसने अपना लो ब्रेक कर दिया है। अब बैठे हुए और आपका कभी भी मैंने बताया है कि अगर ये इसके लो के नीचे आप सेल करते हैं तो अगर आप टाइट स्टॉप डालते हैं तो ये आपका टाइट स्टॉप है, इसी फर्स्ट कैंडल का हाई, ठीक है। या आप बिल्कुल ही छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं और आपको लगता है कि आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो आपका स्टॉप होगा ये फर्स्ट कैंडल जितने रुपए का फर्स्ट कैंडल है, तो ये 5 मिनट का चार्ट है, इसको छोटा कर देते हैं, 3 मिनट का चार्ट कर देते हैं, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा कि हम जैसे जनरली मैं 3 मिनट के चार्ट पर ट्रेड करता हूँ तो वही चीज मिलेगी आपको। कहाँ चला गया 20% का सर्किट वाला दिन? सर लेफ्ट हैंड ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा लेफ्ट हो चल गया, वही तो बोल रहा हूँ। ये रहा ना, ये यहाँ ओपन हुआ था राइट, हम यहाँ बात कर रहे थे, ठीक है। तो आप दो स्टॉप होता है, पहला स्टॉप या तो इसके हाई के ऊपर डालेंगे, या दूसरा स्टॉप आप क्या डाल सकते हैं कि ये जितना बड़ा कैंडल है उसके डबल साइज का स्टॉप आप डाल लेंगे, उतना ही ऊपर डाल देंगे। चलो ठीक है, अगर फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक करता भी है तो मैं जो है एवरेज करूंगा, लेकिन एवरेज कब करूंगा, जब मुझे लगेगा कि गलती से ब्रेक कर दिया है, जाना इसको नीचे ही है, तो इस तरह की अगर फीलिंग आएगी तो ठीक है। सिर्फ और दूसरी बात, मैं ये जो स्टॉप होगा फर्स्ट कैंडल के हाई का वो रियल स्टॉप होगा, जहां पे आपको एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर निकल जाना है। फर्स्ट कैंडल के हाई, फर्स्ट कैंडल जितना बड़ा है उतना ही ऐड करके ऊपर जो स्टॉप डालते हैं उस स्टॉप को मैं बोलता हूँ कैटास्ट्रोफिक स्टॉप, यानी कि इमरजेंसी स्टॉप, कि अगर बिल्कुल ही मार्केट रॉकेट हो जाए तब जो है मेरा स्टॉप हिट कर जाए और मैं जो है बाहर हो जाऊँ। वरना ये जो स्टॉप है ये डबल साइज का जो स्टॉप होता है वो सिर्फ इसलिए होता है कि शायद मार्केट मुझे दोबारा मौका दे दे स्टॉप में हिट करा के कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का, शायद वाला होता है। और जो ट्रेडर होते हैं वो 10%
उससे ज्यादा मौका नहीं देते हैं कि 10 में से एक ही ट्रेड होगा जिसमें इनका ये वाला स्टॉप हिट होगा, अगर वो डबल साइज का स्टॉप लेकर चल रहे हैं तो। आपने यहाँ पे सेल किया, परफेक्ट सेल है, आप बैठे हुए हैं, इस कैंडल ने इसी आपका जो फर्स्ट कैंडल का लो है इसको रिटेस्ट किया, आप और खुश हो गए, चलो भैया मार्केट को जाने नीचे ही, आप बैठे हुए। ठीक है, ये अभी तक देखिए इसी आपके लो को ये रिटेस्ट कर रहा है, बुल और बेयर जो आपस में कंफ्यूज है करना क्या है। और अगर आपने ये स्टॉप डाला हुआ है फर्स्ट कैंडल के हाई का, एक कैंडल ने आपका स्टॉप ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो जब स्टॉप ब्रेक हो गया तो आप तुरंत जो है अपने पोजीशन को रिवर्स बिल्कुल नहीं करेंगे, आप अगले पोजीशन का अगले जो है मूव का वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपका स्टॉप हिट हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डबल साइज का स्टॉप लेकर बैठे हुए हैं, तो वो क्या करते हैं आगे वो भी आपको देखना है। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट को अगर बहुत नीचे जाना है ना, अगर 20% का सर्किट नीचे का लगाना है तो उसके पहले वो क्या करेगा, पहले हाई वाले का सर्किट का ये जो स्टॉप है वो काटेगा पहले, उसके बाद 20% के नीचे का सर्किट लगा देगा। ठीक है, अब आपका स्टॉप अगर आपका स्टॉप हिट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं हिट हुआ है तब आप बैठ गए कि चलो ठीक है अब खतरा है। क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन में से कल उन्होंने पूछा था कुलदीप जी ने कि निफ्टी ऊपर जा रही थी और बिल्कुल जो है अपने टॉप पे थी दिन के, तो क्या हम वहां पे बाई कर सकते हैं? तो मैंने उनका आंसर ये दिया था कि बिल्कुल बाई कर सकते हैं, लेकिन जब बाई कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिए कि आप सिर्फ इसलिए बाई कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट पुल बैक लेगी नहीं और सीधा जो है गैप को फिल कर देगी ऊपर जाके। अगर 2-3 कैंडल में ऐसा नहीं करती है बाजार, तो इसका मतलब ये है कि आप जो सोच रहे थे वो गलत है, और जब आप सोच रहे थे वो गलत है और जो सोच कर आपने ट्रेड लिया था वो चीज नहीं हो रहा है, तो आपको मार्केट से निकल जाना है। यहाँ पर आपका स्टॉप हिट हो गया, अगर आपने लगाया हुआ है तो नहीं लगाया हुआ है तो आप अब जो है आपने जो ये सोच के ट्रेड लिया था कि भैया फर्स्ट कैंडल के लो पे ब्रेक होने पे मैं सेल करूंगा, मार्केट पीडीएस तक आएगी, वो चीज तो हो गई है इनवैलिड भैया। ठीक है, तो आपका स्टॉप हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं हुआ तो बैठे हुए हैं, अब अगला वेट कर रहे हैं कि भैया अब तो इसके ऊपर मैं बाई कर सकता हूँ अगर फोर्स दिखाएगा तो, या फिर अगर दोबारा अगर इसका लो ब्रेक हुआ या मुझे बेयर कैंडल या बेयर फोर्स ज्यादा दिखा या प्राइस ईएमए के पास आकर उसको नीचे चली गई, क्योंकि अभी तक ईएमए के ऊपर है, ईएमए के नीचे चली जाएगी तो मैं सेल करूंगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, अगर मार्केट जो है इसके ऊपर निकल गई और सस्टेन कर गई तो यानी इसका मतलब यही है कि मार्केट को बहुत ऊपर जाना था, बहुत ऊपर जाने के पहले इसने लोगों को निकाला, लोगों को सेल कराया, या फिर जिसने बाई किया था जिसने सेल किया था उसका एसएल भी काट दिया, अब उसको चला जाएगा ऊपर ही है। अब मार्केट बैठी हुई है, कूल हो गया और अब बैठे हुए हैं, अब मार्केट कुछ कर ही नहीं रही है। और हुआ क्या, अगले कैंडल ने जो है 1 2 3 लगातार बुल कैंडल का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, स्पेशली अगर बुल कैंडल अपना क्लोजिंग ऊपर में दे तो। जब मार्केट यहां पर आ गई और फिर इसने एक बेयर कैंडल बना दिया, तो या तो अगर आपका स्टॉप हिट हो गया, अगर नहीं हिट हुआ है तो इतने जबरदस्त लगातार 3 बुल कैंडल के बाद में आपको निकल जाना है। उसका रीजन क्या है कि प्राइस भी देखिए ईएमए के काफी पास है, और ये जो है ना, ये जो ब्रेकआउट है, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर जो कैंडल बहुत बड़े तरीके से अगर ब्रेकआउट दे तो वो अपने आप में बहुत बढ़िया सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। ये कैंडल अभी तक का सबसे बड़ा कैंडल है, तो इसका लो और इसी का हाई ही जो है एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है। जैसा कि फर्स्ट कैंडल का हाई और लो जो मैं बताता हूँ निफ्टी में, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है किसी भी स्टॉक में भी, वही चीज यहाँ पे आ रही है। इतना बड़ा कैंडल बन गया, इसको फॉलो अप अगर मिल गया तो भैया आपको अलर्ट हो जाना है कि मार्केट को जाना ऊपर है। अगर आपका ऐसे नहीं हिट हुआ तो आप मैनुअली एग्जिट कर जाएंगे, अपनी जो है हार को मान लेंगे। अगर आप अच्छे ट्रेडर है तो मेक श्योर कि आपके 10 में से 3 एसएल तो हिट होंगे ही होंगे। ठीक है, अगर 10 में से 3 एसएल हिट नहीं होता है इसका मतलब आपका ट्रेडिंग में कोई गड़बड़ी है, आप जबरदस्ती का ट्रेड खींचते हैं। यहाँ पर आप एग्जिट हो जाएंगे, और यहाँ पर एग्जिट होने के बाद आप करेंगे क्या, आप तुरंत बाई साइड जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट ने नीचे के बाद में ऊपर का भी ब्रेकआउट दे दिया और कंफर्म ब्रेकआउट दे दिया। पहला ब्रेकआउट इसने यहाँ पे दिया था, अब फॉलो अप कैंडल बन गया। अब आप वेट करें कि मुझे बाई कहाँ करना है। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ एरिया में मैं कहीं भी बाई करूंगा, तो आपका एसएल कहाँ पे होगा, जो सबसे पीछे का स्विंग लो है। तो चूंकि ये ब्रेकआउट कैंडल है, तो अगर मार्केट को अप ट्रेंड में रहना है, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप किसी स्टॉक में एंट्री लेते हैं तो आप पहले ये सोचें कि आप एंट्री ले क्यों रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं ये सोच के कि भैया मार्केट बुल ट्रेंड में है, एक तो गैप ऑफ ओपनिंग है, ऊपर से इसने पहले लो को ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं किया, अब ये हाई को ब्रेक कर चुका है। ठीक है, एक प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट होता है कि मार्केट को अगर बहुत ऊपर जाना है तो पहले वो नीचे का लेवल जो है वो चेक करती है, और मार्केट को अगर बहुत नीचे जाना है तो पहले ऊपर का लेवल चेक करते हैं कि ऊपर में कौन बैठा है। जो मार्केट का कॉन्सेप्ट होता है, मार्केट बनी इसलिए है कि बायर्स और सेलर को
फैसिलिटेट कर सके, उनको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे सके। और मार्केट हमेशा जो है फेयर प्राइस को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का फेयर प्राइस कहाँ है। तो अगर उस तरीके से भी अगर आप चीजों को सोचे समझे कि मार्केट फेयर प्राइस को ढूंढ रही है, तो फेयर प्राइस को ढूंढने के चक्कर में ऊपर आई। तो ऊपर आने के बाद में जो जो बायर्स थे उन्होंने कहा कि भैया बहुत महंगा है, एक काम करते हैं अभी बाई नहीं करते, तो सस्ता होगा तब बाई करेंगे। ये फेयर प्राइस को ढूंढते ढूंढते नीचे आई। नीचे में जो है जब यहाँ पर आई उसी वक्त उसको बायर मिल गई। ठीक है, तो ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। अभी एज अ प्राइस एक्शन ट्रेड इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है आपको। नॉर्मल सा ये सोचे कि एक लो टूट गया, अब ये हाई भी टूट गया, तो आप अगर सेल साइड थे तो इस हाई के टूटने पर एग्जिट कर जाइए। और अगर स्टॉप आपने लंबा लगा रखा है तो इस कैंडल का हाई भी अगर टूट गया जिसने एसएल ब्रेक किया था, तो वहां तो आपको निकल ही जाना है। ठीक है, मैं जनरली अगर मैंने डबल का एसएल लगा कर रखा हुआ है और ये कैंडल बन गया, उसके बाद ये बेयर कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा कि हो सकता है कि मैं गलती ये कर सकता था कि मैं यहाँ पर सेल कर देता, या इस बेयर कैंडल के लो पे मैं सेल कर देता, या अगर जनरली सेल तो इस कैंडल के लो पे करना चाहिए था और क्वांटिटी ऐड करने के लिए। लेकिन अगर दिमाग काम नहीं किया और स्पेशली मार्केट में इतना ज्यादा इंसान देखता नहीं है, इसी बेयर कैंडल, ये बेयर कैंडल का लो ब्रेक को 1-2 रुपए से मैं इसी यहीं पे सेल कर देता और क्वांटिटी ऐड कर लेता। पहले मैं यहाँ सेल करता, अगर मैंने ऐसा लंबा लगा रखा है और ये बेयर कैंडल बना, सॉरी ये बुल कैंडल बना और ये पुल बैक ले रहा है नीचे की तरफ, अब मुझे लगता है कि अभी नीचे आ जाएगी मार्केट, मैं यहाँ पे क्वांटिटी को और ऐड कर दूंगा। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगा कि अभी भी मेरा मेरा एसएल जो है वो बिल्कुल यहीं पर रहेगा। अब मैं ऐसा क्या करूंगा, इसी कैंडल के हाई पे कर दूंगा। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग के तरीके होते हैं। आप इसको चाहे तो फॉलो कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो, क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाली है, आपको थोड़ी पता है कि इतना ऊपर चली जाएगी, और इसने आपका एसएल ब्रेक कर दिया। अगर आपने ऊपर लगा रखा है तो आपको पता है कि बहुत सारे लोगों का एसएल इसने काट दिया हुआ है, तो हो सकता है कि एसएल काट के बहुत नीचे चला जाए। तो ठीक है, काम करते हैं, ये अच्छी जगह यहाँ पे और ऐड करते हैं, आपने ऐड कर दिया। लेकिन आपको पता है कि चूंकि इसने एसएल इसने इतना बड़ा बुल कैंडल बना है, तो अगर इसका टॉप भी अगर ब्रेक हो गया फिर तो ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी गैप अप ओपनिंग है। तो अपने एसएल को जो आपने बहुत ऊपर लगा रखा था उसको इसके ऊपर डाल देंगे। मैंने यहाँ क्वांटिटी ऐड किया और जो है डबल क्वांटिटी का एसएल मेरा हिट हो गया यहाँ पे। लेकिन अब मैं सेल साइड नहीं जाऊंगा, मुझे सेल साइड में तब जाऊंगा जब मुझे लगातार जो है सेल वाले कैंडल दिखेंगे, जब मुझे बेयर कैंडल दिखेंगे। अब तो बेयर कैंडल मुझे इस एरिया के बाद में दिख ही नहीं रहा है, कोई बेयर कैंडल है ही नहीं, एक एक कैंडल सिर्फ है, फॉलो अप बेयर कैंडल भी कहीं नहीं बना हुआ है। तो मैं इस एरिया में बाई करने की कोशिश करूंगा। अब अगर इस एरिया में आप कहीं भी बाई करते हैं एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, तो आपका एसएल क्या रहेगा, या तो एसएल यहाँ पे रहेगा, या तो एसएल जो ब्रेकआउट कैंडल जो है जिसने ब्रेकआउट दिया उसके नीचे रहेगा। आपको जो ठीक लगता है वो एसएल डाल सकता है, ये आपके पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है। आफ्टर 100 ट्रेड्स आपका जो एसएल हिट होने की वजह से जो लॉस होगा वो लगभग बराबर ही होगा, या तो आप कॉन्स्टेंटली यहाँ डालिए या यहाँ डालिए। मैं पर्सनली यहाँ डालूंगा क्योंकि मेरी क्वांटिटी हमेशा बहुत कम रहती है, और मैं इस कैंडल के हाई के ऊपर में बाई करूंगा, क्योंकि सेल तो करना नहीं, आपको पता चल गया। आपने यहाँ क्वांटिटी ऐड किया, वैसे इसने काट दिया, इसने ऑलरेडी पहले कैंडल का हाई भी ब्रेक कर दिया हुआ है, और कहीं भी यहाँ पे इसके बाद में बेयर स्ट्रेंथ दिख नहीं रहा है। तो अगर आप बहुत फास्ट ट्रेडर हैं, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, तो आप इसी एरिया में कहीं बाई कर लेंगे और बैठ जाएंगे कि हो क्या रहा है। और आपने जहाँ पे बाई किया है वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जनरली मैं लाइन इसलिए ड्रॉ करता हूँ क्योंकि जस्ट यार अभी तेज चल रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये तेज चलता नहीं है, ये जिस दिन रुकता है उस दिन रुका ही रह जाता है। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने यहाँ पे बाई किया हुआ है और आप बैठे हुए हैं। इसने ब्रेकआउट दिया, आपका जो लॉस था वो यहीं पे जो है, जो लॉस था आपका वो यहाँ पे रिकवर हो गया। आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वरना जनरली मैं कहूंगा कि एज एन इंट्राडे ट्रेडर हाफ प्रॉफिट बुक कर लीजिए, आधे में बैठे रहिए कि हो क्या रहा है, क्योंकि प्राइस अभी भी बहुत ऊपर है। और दूसरी बात क्या है कि आप देख रहे हैं कि ये जो कहीं भी बेयर कैंडल नहीं है। मैं अभी जो अपनी ट्रेडिंग में जो मैंने इम्प्रूव करने के लिए जो काम किया है वो ये है कि मैं हमेशा जो है बुल प्रेशर और बेयर प्रेशर को देखता हूँ कि बेयर मार्केट में है कहाँ। यहाँ पे 4-5 बार बेयर आए थे, लेकिन छोटे छोटे कैंडल से बेयर तो मार्केट में है ही नहीं, यहाँ पे जस्ट आया है। तो मैं इतनी जल्दी एग्जिट नहीं करूंगा, सारी क्वांटिटी को यहाँ पे डंप नहीं करूंगा, मैं आधा प्रॉफिट बुक करूंगा, क्योंकि आधे क्वांटिटी में मेरा काफी हद तक लॉस रिकवर हो जाएगा, और आधा मैं लेकर बैठूंगा कि देखता हूँ वो क्या रहा है, ये मेरा बाई प्राइस है। अब देखते हैं आगे होता क्या है। पुल बैक लिया, और दूसरी बात, ये जो कैंडल है अब जो है ये सबसे बड़ी कैंडल है अब तक की। तो मैंने बताया था कि जो सबसे बड़ी कैंडल है उसकी जो आधी बॉडी होती है उसका 50% पुल बैक जो है मार्केट लेगी ही लेगी। तो अब जो है आप जो क्या कर सकते हैं कि एज अ ट्रेडर के यहाँ पे इस एरिया में आधा प्रॉफिट बुक कर लीजिए और आधे का एसएल इसी कैंडल के लो पे डाल दीजिए, या
एक बेयर कैंडल देखिए, इस बेयर कैंडल को लो पे डाल दीजिए। अगर आप यहाँ पे डालते हैं तभी भी आप जो है आधी क्वांटिटी का जो है आधी क्वांटिटी को कॉस्ट टू कॉस्ट ले आए और आधी का प्रॉफिट आप ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप मार्केट में, कुछ लोग होते हैं कि मार्केट में जो प्रॉफिट आ गया बिल्कुल टूट पड़ते हैं, भैया ले लो, छोड़ना नहीं है। कुछ लोग होते हैं उनको पता है कि यार क्वांटिटी छोटी है मेरी, मैं अच्छे से प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आधा क्वांटिटी बुक किया और आधे कैंसिल क्या किया, ये सबसे बड़ा कैंडल है तो इसके आधी बॉडी पर डाल दीजिए, या फिर इसका ये जो ब्रेकआउट हुआ है उसके लो पे डालिए। तो अगर इस कैंडल का ब्रेकआउट आप देखेंगे तो कहां से हुआ था, तो यहाँ पे था। तो या तो आधी क्वांटिटी कैंसिल आप यहाँ डालिए अगर यहाँ पे डाला हुआ था आपने तो, या फिर आप चाहें तो इस बेयर कैंडल के नीचे भी डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद हुआ क्या, बैठे हुए हैं, ये देखिए आप मार्केट ऊपर चलनी स्टार्ट होगी। जब मार्केट यहां तक आ गई तब आपको क्या लग रहा है, ये पुल बैक ले रहा है, लेकिन ये देखिए ये लगातार एज अ ट्रेडर आपको पता है कि जब तक पिछला लो ब्रेक नहीं होता है मेजर लो, तब तक ये बेयर ट्रेंड या फिर ट्रेडिंग रेंज में आएगा ही। मार्केट तीन ही चीज होते हैं, या तो बुल ट्रेंड होगा, या तो बेयर ट्रेंड होगा, या ट्रेडिंग रेंज होगा। और ट्रेडिंग रेंज में ही चैनल भी होते हैं, ब्रॉड चैनल, ठीक है। तो आपने जो है यहाँ पे ऐसे डाला था या इसके हाफ बॉडी पर डाला हुआ था, ये इसने लो बनाया, अब ये ऊपर गया नीचे आया, अब आप देख रहे हैं कि ये में के नीचे आ नहीं रहा है। तो आधी क्वांटिटी जो आपने यहाँ पर छोड़ी हुई थी वहां पे आप अभी भी लेकर बैठे हुए हैं। और अब आप क्या कर सकते हैं कि सर या तो यहाँ पे, या आप चाहे तो चूंकि आपको लग रहा है कि इसने पुल बैक लेके और ये जो हाई बनाया है ये हाई पिछली हाई से ऊपर है, तो ये एक मेजर लो हो सकता है, अभी तक नहीं है। यहाँ तक तो प्राइस मूव हुआ है, तो ये देखिए कि ये जो हाई बना है इसका बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, बिल्कुल पास में ही है, और इसने ये स्विंग लो बनाया। तो इस कैंडल का जो लो है ये एक मेजर लो हो सकता है। ये आपका एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी उसको पहचान लें कि मेजर लो है कि नहीं। और आपको लगता है कि मेजर लो है तो आप बिल्कुल, आपने यहाँ पे बाय किया था, अब आप अपना स्टॉप को आप इस एरिया से उठाकर या यहाँ से उठाकर इसके लो के नीचे डाल सकते हैं। हिट होता है आप खुशी निकल जाएंगे, ठीक है। आप बैठे हुए हैं, अभी तक आपका एसएल हिट हुआ नहीं है, ठीक है। फिर इसने ये ऊपर गया, पुल बैक लिया, फिर ये ऊपर चलना स्टार्ट हुआ, तो आपको लगा कि ये मेजर लो है या ये मेजर लो है। देखिए मेजर लो जो होता है वो बहुत बड़ी बात होती है, ये इतनी जल्दी जल्दी मेजर लो नहीं बनाएगा, ठीक है। लेकिन जब इसने ये पुल बैक लिया और फिर ये मार्केट अब यहाँ आ गई और इसका हाई जो इसने पिछले हाई को ब्रेक कर दिया, तब आपको ये बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, पहले मेजर लो मुझे यहाँ दिख रहा था, अब मैं इसको मेजर लो मान सकता हूँ, इस लो को मैं मेजर लो मान सकता हूँ, ठीक है। अब आपका एसएल यहीं पे है। अब आप एसएल को या तो आप फुल प्रॉफिट बुक कर लेंगे और आपको लगता है कि आप बहुत पैसा कमा लिया तो, या फिर आप जो है अपने एसएल डाल के वेट करेंगे, ठीक है। ये कहना इजी है, मैं खुद जब आजकल फॉरेक्स में ट्रेड कर रहा हूँ प्रॉफिट दिखते ही कूद पड़ता हूँ और बुक कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे आज जीबीपी, उसका एक रीजन ये भी होता है कि घर के काम होते हैं, बाहर निकलना होता है, तो इतना वेट कर नहीं सकते लैपटॉप के सामने, तो जो है मैं प्रॉफिट लेकर लैपटॉप बंद कर देता हूँ। वरना जीबीपी यूएसडी में आज देखिए कितनी मार्केट नीचे गई, मैं एक ही कैंडल के लो पे मैंने जो है प्रॉफिट बुक कर लिया, बड़ी कैंडल बनते ही मुझे पता था कि नीचे जाएगा ये, लेकिन नीचे जाने के बाद पुल बैक लेगा, तो दिन वेट करना नहीं था, मैं प्रॉफिट लेके निकल गया। क्योंकि ये हमारी हमारी अपनी मार्केट है, सुबह का टाइम है, कुछ और काम है नहीं, आप इसके अंदर एसएल डाल के छोड़ दीजिए और बैठ जाइए क्या हो रहा है। अगला लो बना, इसके ऊपर बना, अब आप खुश हो गए, चलो ठीक है, लगता है यार ये जस्ट डाल, जब ऊपर जाता है तो 20% ऊपर जाता है कई बार, और नीचे आता है तो 20% नीचे भी आता है। ये बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक रहा है ये मार्च के पहले तक। मार्च के बाद मैंने इसको जो है फॉलो करना छोड़ दिया था, अभी ठीक से मैंने अपने वॉच लिस्ट में इसको ऐड किया है। ये बहुत ज्यादा मूवमेंट देता है, जब देता है तो 20% ऊपर या 20% नीचे का मूवमेंट देता है, और महीने में 2-3 बार दे देता है, ठीक है। अब आप बैठे हुए हैं, अब जो है आप एक चीज देख रहे हैं कि जितने लोज बन रहे हैं, भले ये माइनर लोज है, कोई मेजर लो नहीं है, जितने भी माइनर लोज बन रही है सारे जो है इस आपका जो लो है उसके नीचे ही है, आप बैठे हुए हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ ये सिर्फ 10,000 की कहानी नहीं है, ये कहानी निफ्टी में भी होती है कि निफ्टी एक एक दो रुपए से जो है ना अपना लो ब्रेक नहीं करती है, पिछला लो, पिछला जो माइनर लो है वो ब्रेक नहीं करती है। और जब भी आपको दिखे कि ये वाला लो जो है इस लो के 1-2 रुपए ऊपर है, तो समझ जाए कि मार्केट को जाना बहुत ही ऊपर है। निफ्टी में भी मैंने पिछले दिन आपको एक कहानी बताई थी, ये देखिए ये अपना जो है पिछला लो ब्रेक कर ही नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं जा रही है, इस लो और इस लो में गैप है। अगला लो बना फिर से इसके ऊपर, अगला लो बना फिर से इसके ऊपर, ये जब तक लो बनता जा रहा है तब तक आप आराम से बैठे रहेंगे। अब इसने ये पुल बैक लिया, अब पहली बार जो इसने ये है कि नीचे में क्लोजिंग दी, तो इसको फॉलो अप कैंडल मिलना चाहिए, फॉलो अप मिलना चाहिए, इसको फॉलो अप नहीं मिला, फिर से ऊपर आ गई। तो अगर आपका एसएल अभी भी यहीं पे है तो आप बने रहिए, क्योंकि ये मार्केट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है, ठीक। अगर आप लंबे मूव को कैप्चर करना चाहते हैं तो बैठे रहिए।
इसने देखिए अभी इसने ईएमए को ब्रेक किया लेकिन सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं, इसको फॉलो अप नहीं है, फिर से ऊपर खींच गया ये। अगर आपको मान लीजिए आप गलती से एग्जिट कर भी जाते हैं तो फिर से आप इस एरिया में एंट्री ले सकते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं कि इतनी अगर आपका कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है तो आप इतनी जल्दी निकलेंगे, स्पेशली जस्ट डायल का कैरेक्टर पता है तो। जस्ट डायल पे अगर अगर आप इसको ट्रैक करेंगे इसकी हिस्ट्री तो बहुत ही बड़े-बड़े मूव देता है। जिस दिन गिरता है उस दिन गिरता भी 20% है सीधा, जिस दिन ब्रेकआउट देता है ये तो। ठीक है? देखिए, ये ऊपर जा रहा है सीधा 20% का सर्किट इसने ब्रेक कर दिया। इसने एक बार जो थोड़ा-सा बड़ा-सा पुल बैक ले लिया था जिसकी वजह से इसने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया है। अगर आप यहाँ भी बड़े गौर से देखें तो एक लो यहाँ दिखेगा आपको, अगला लो आपको यहाँ दिखेगा और अगला लो यहाँ दिखेगा। तो ये जो लो है अभी भी जो है ये जो 3 कैंडल के लो के ऊपर है। ये 4 कैंडल का पुल बैक है लेकिन ये पुल बैक अभी भी इसके ऊपर है। तो अभी भी इसने सेल नहीं काटा है और चला गया सीधा ऊपर। तो ये 20% का अभी 1 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी, फिर से आप लोग ज्वाइन जाइएगा। ये 20% का सर्किट इसलिए हिट किया क्योंकि ये कभी भी अपने पिछले लो को इसने ब्रेक नहीं किया और इसने लो को माइनर लो को ब्रेक नहीं किया, इसलिए जो है लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता चला गया। और मेरा हो गया भयंकर लॉस क्योंकि मैं जो है फंसा हुआ था दूसरे कामों में, मैं इन सब चीजों को नोटिस कर नहीं रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं है, अगले दिन देखते हैं। निफ्टी नेगेटिव थे अगले दिन, ये खुला पॉजिटिव और पॉजिटिव खुलने के बाद में ये देखिए पहले ही कैंडल में अब देखिए बहुत फर्क है इसका। अगर इसको बहुत ऊपर जाना है तो ये देखिए ये कैंडल और ये कैंडल में बहुत फर्क है। इसकी ओपनिंग बहुत ही आराम से ओपनिंग थी, छोटा